हरिओम। प्यारे श्रद्धा आनंद जी, आपका पत्र हमने मोबाइल में पढ़ा। आपको जो आनंद मिला, आपको जो संतुष्टि मिली, उससे अधिक हमको आनंद मिला। ऐसा लगा कि गुरु का वचन आपके मन को ठंडक पहुंचा दिया। गुरु के वचन इतने अनमोल अमृत वाणी ने आपके अंतःकरण को धो दिया। इतनी खुशी हमको, इतनी खुशी हुई कि गुरु का वचन आपके दर्द पर मलहम लगा दिया। आपके मन के कालिमा को धो डाला। जो उलझन थी उसको वचन ने, दादा भगवान के वचन ने आपके अंदर को धो दिया। भगवान करे दादा ऐसी शक्ति आपको दें कि आपका मन हमेशा ही ऐसा उज्जवल बना रहे, और आपको ऐसी शक्ति आपके अंदर, आपका नाम ही श्रद्धा है और आनंद दोनों, आप श्रद्धा और आनंद में रहें। आपके अंदर श्रद्धा का स्रोत फूट जाए, मन अनुरागी बना रहे भगवान के चरणों का। ये बहुत अच्छा है। आपका बहुत, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको वचन कितना गुरु का मन, देखो उलझे हुए मन को, जो ग्रंथि उलझ जाती है, गांठ जो उलझ जाती है, तागा में जैसे गांठ पड़ गई उलझ जाती है, बड़ा कठिन होता, सुलझाने में बहुत कठिनाई पड़ती है। लेकिन गुरु हर ग्रंथि को सुलझाने में समर्थ हैं। वही आपको भी सुलझाते हैं, वही हमारी भी ग्रंथि सुलझाते हैं। और आपके अंदर इतना जो आनंद आया, आपने कहा मेरा कपाट खुल गया है। भगवान करे आपका कपाट खुला ही रहे। प्रभु आपका एक जो कपट के मणियाँ हैं, गुरु कहते थे ना कि कोई बताने वाला नहीं था कि कौन खोले मेरी कपट के मणियाँ हैं। कपट मरी कपाट की केवाड़ी जो बंद थी, कौन खोले उसको। लेकिन गुरु ने, सतगुरु तुझ पर वारी जाऊं जो तूने मेरे कपाट खोल दिए, जो बंद थे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसर गए सारे दुख। अब पाछे को मत देखना, पाछे नहीं घूमना, पाछे घूम कर मत देखना। पाछे जो हो गया तो हो गया, जो गुजर गया तो सब गुजर गया। सब कहाँ, कौन साथ में जाने वाला है। अकेले आए थे प्यारे, अकेले ही चलना है। कोई ना साथी हमारा तुम्हारा साथ निभाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। जब तक ये इनका संग मिला है कर्म प्राणियों का, इनके साथ हम जो कर्तव्य है वो भगवान ही करा रहा। भगवान को गीता भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं तुम कुटुंबियों को अपना मान्य हो ना। गीता भगवान कहते हैं तुम अपना मान्य हो, यही कि तुम्हारा दुख है। तुम इसका भगवान की अमानत क्यों नहीं समझते हो? जो भगवान की अमानत थी वो भगवान के पास में रख दो, गठरी बांध के कि हे प्रभु, जब जी चाहे तब ले लेना इसको। जो तेरी थी उन्हें तूने उठा लिया है, जो सामान मेरे पास में रखा है जब चाहे तू ले लेना। ऐसी मजबूती हो जाओ। लेकिन हम लेते हैं तो बड़ा हमको बहुत सुकून मिलता है। लेकिन परमात्मा जो अपनी अमानत लेता है, उसकी धरोहर को हम कह देते मेरा है मेरा है। लेकिन वो जब लेने लगता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है, बहुत भी पीड़ा होती है। ऐसे हम उदार चित्त, भगवान हमको उदार चित्त बनाना कि तेरी अमानत में हम खयानत न कर पाएँ, तेरी अमानत तुझे वापस कर दें। ऐसी मजबूती देना, ऐसे हमको हिम्मत देना परमात्मा, ऐसे भाव बनाना। और आपने जो उनका नाम लिया, बार बार गुरु बार बार कहा करते थे कि माता माता शारदा का नाम बहुत, हमारे श्री भगवान जी माता शारदा का नाम बार बार लिया करते थे। और आपने उनके साथ में आनंद लिया है, उनका साथ, आपको संग मिला है। आप कितनी भाग्यशाली हैं। सारे प्रेमियों का साथ बार बार ये बात का हमारे श्री भगवान बार बार बात लिया करते थे, शारदा माँ शारदा माँ। जब आपसे सुना कि शारदा माँ के साथ में रहते थे तो मैं बहुत अच्छा लगा।
कि हाँ अभी तक तो नाम ही सुनते थे, लेकिन आप शारदा माँ के साथ में रह करके आई हैं, उनका वचन सुना है, उनके वहाँ सत्संग होता था, उनका आपका सहयोग कितना बढ़िया आपका संग मिला, उनके साथ में आप रह करके आई हैं, बहुत खुशी की बात है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम आपसे दूर हैं, ऐसा लग रहा कि हम तुम बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। इतना कहते हैं कि आज के युग में इतना बढ़िया ये मोबाइल बना दिया गया। लोग कहते हैं मोबाइल ख़राब है, हम तो कहते हैं मोबाइल बहुत अच्छा है। जो ऐसा लग रहा कि हम तुम आमने सामने बैठ कर के बात, किसी दिन वीडियो कॉलिंग करेंगे और हम तुम बैठ के सामने बात करेंगे। तो बहुत ही जो है ये बहुत अच्छा लगा कि आपका गुरु का वचन आपको बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ी भाग्यशाली हो, कोई आपके जन्म जन्मांत के पुण्य हैं जो गुरु का वचन अच्छा लगता नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। दादा गीता भगवान की वाणी में क्या है, कहा कि देखो तुमको कष्ट पड़ा है, दुख पड़ा है, अभी दुख पड़ा है, अभी तुम बीमार पड़े हो, तो बीमार पड़ के क्या करेगा, सब लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम ठीक हो जाओ, तुम जो है तुम उठ जाओ। लेकिन गीता भगवान ने कहा तुम उठ जाओगे, तुम सही हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तो तुम कहाँ जाओगे। कहते पूछा गया, उससे बीमार पड़ा था एक, उससे पूछा गीता भगवान ने, दादा भगवान ने पूछा गीता भगवान ने कि जो है तू ठीक होकर के कहाँ जाएगा। तो कहा अपने पति के पास बैठेंगे, अपनी पत्नी के पास में बैठेंगे, अपने बच्चों के पास में बैठेंगे। तो गुरु ने कहा कि उसको फल खिलाते, उसको जो है उसके लिए दूध पिलाते, उसको फल देते। तो गुरु ने कहा उसके फल चुरा लो। अगर वो जा कर के एक दो वहाँ दुनिया में जा कर के बैठेगा, फिर दो एक बच्चे का जो है बच्चा करके जो है और कचरा फैलाएगा जा कर के, ऐसे लोग नहीं ठीक हो, चरपैया पर पड़े रहें तो ठीक है। जो दुनिया में जा कर के विष बोएंगे, फिर विष रस में जा कर के क्षणिक रस है उसमें बैठेंगे। गीता भगवान के वचन सुनो, कितने कड़वे वचन हैं दुनिया के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मीठे हैं। गुरु ने कहा ऐसा क्यों नहीं कहता, मैं अब सही हो जाऊंगा, मेरे मन को भगवान सही कर दो तो मैं तेरे पास में बैठूंगा। हे नाथ ये जीवन तेरे लिए। कोई कहेगा बीमारी सुन लेगा तो मन्नतें मानेगा, ये सब जा करके मंदिरों में मन्नतें मान करके बैठता है कि भगवान हमको सही कर देना, तुमको हम जो है ना लड्डू चढ़ाएंगे, लड्डू की जो उसको जा करके रुस्बत दे करके आता है। लेकिन ये नहीं कहता भगवान अगर मैं ठीक हो गया तो ये जीवन तेरे लिए है, भगवान मैं तेरे पास में बैठूंगा, ये भगवान तेरे जीवन अर्पण कर दूंगा। लोग जा कर के हाँ हमने अपने जीवन का अनुभव आपको बताएं। हमको बहुत ही इतना मेरे पेट में बहुत बड़े बड़े 3-4 किलो की गांठें पड़ गई थी हमारे पेट में। तो वो डॉक्टर ने और फिर सड़ने लगी, तो डॉक्टर ने उसको निकाला, बहुत सीरियस हो गया था, कम से कम नहीं 1 फुट का जो है पेट में घाव किया गया और जो है उसको गांठें सब सड़ी 5 किलो मांस निकाला गया, गांठें बड़ी बड़ी पड़ गई थी। डॉक्टर कहते थे कोई लाखों में करोड़ों में एक का मर्ज होता है, वो भगवान ने मर्ज गीता भगवान बताते हैं कि जो है तुमको बीमारी भगवान ने दिया है तो क्यों दिया है, कुछ बताने के लिए, हमको जो है अपने पास बैठाने के लिए। हमको जो है भगवान ने दुख क्यों दिया है, दुख इसलिए दिया है अपने पास बैठाने के लिए कि दुख पड़ेगा तो तुम हमारे पास में बैठोगे, हैं हमारी याद आएगी। लेकिन जो है तुमको बड़े बड़े दुख सह करके भी तुम अलग हो जाते हो। तो बहुत ही डॉक्टर कहते कि तुम बस एक मन्नतें, एक बार भगवान हमको ठीक कर दो तो हम अपने बच्चों को संभाल लें, शादी कर दें, विवाह कर दें। तो हमको डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया था 5-6 साल पहले, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अभी मेरा घाव पेट का नहीं भरा हुआ है, तो वो ऐसा है कि आंत और खाल के बीच में है, वो बिल्कुल गांठ जैसे बीबी, लेकिन भगवान रोटी खिला देता है, चलाता है। तो सब लोग कहते थे अब तुम सत्संग जा नहीं पाओगे, अब जाना भी नहीं। तो हम वही हॉस्पिटल में इमरजेंसी में 2 महीने रहे। इमरजेंसी में पड़े पड़े हम ये कहते भगवान एक बार हमको उठा दे तो हम उसी तरह फिर सत्संग में दौड़ लगाऊं, फिर चलूं अपना जीवन ही। अभी तो मान लो हम जो 3 टाइम सत्संग जाते थे, अब की भगवान हम पूरी ज़िंदगी तेरे अर्पण कर दूंगा, अब भगवान ठीक कर दे। हे नाथ, मन ही मन में एक मेरे मन में था भगवान मैं तेरे साथ में रहूँगा, मेरी ज़िंदगी तेरे लिए है। अब यह है कि लोग कहते तुम घर छोड़ के नहीं जा गई,
तो क्या घर छोड़ करके अज्ञान है ना, दुनिया को दिखाना थोड़ी है, अंदर से भगवान के साथ में रहना है। जो परिवार है, बच्चे हैं, उनके साथ में वो कर्तव्य तो करना ही करना है। इसलिए जो है हम बाहर से भगवान के पास में मत जाओ, अंदर से भगवान में लगे रहो। हर घड़ी चलते फिरते रास्ते में चलो, उसी के जाप में रहो। और कोई भी कार्य हो उसी के समर्पित करके करो। तो ऐसे हमको लगा कि भगवान जो है, गीता भगवान की वाणी सब हमारे ऊपर चलती है कि तुम ठीक हो करके कहाँ बैठोगे, कहाँ जाओगे। यही कहो मैं भगवान का, मेरा मन ठीक हो जाए, हमको शांति मिली तो शांति मिल के थोड़ी कि संसार में भाग जाए, नहीं, भगवान तेरे में लग जाएंगे। भगवान बार बार कहते भगवान ये दुख दूर कर दो मेरा, हमको शांति मिल जाए। शांति मिलेगी तो कहाँ जाओगे, फिर अशांति के पास में जाओगे तुम, हैं। शराबी शराब पीता है, कहता अब जब बीमार पड़ जाता, फेफड़े ख़राब हो जाते हो, कहते अब की बार भगवान ठीक कर दो, हम नहीं पिएंगे। लेकिन जहाँ ठीक हो जाता है फिर वो वही काम करता है, पीता है। ऐसे हमारी आदत कैसी होनी चाहिए कि भगवान एक बार जो जल गए थे, अब हम जलने नहीं जाएंगे संसार में। अब संसार का विषय रस पीने नहीं जाएंगे, हम वो मधुमक्खी हैं, शहद ही पिएंगे, पराग ही लेंगे फूलों का। अब हम जा कर के गंदगी में नहीं बैठेंगे। ऐसा संकल्प कर लो मन ही मन में, और भी आपका तो बहुत ही क्या कहना ही है। आप संतों के साथ में रह करके आप इतनी परिपक्व हो गई हैं, और आपके विचार सुन के, आपका पत्र पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरे अंदर गुदगुदी से एक होने लगी कि देखो ऐसे दृढ़ता वाले भगवान के भक्त हैं। प्यारी आनंद श्रद्धा जी ऐसे भगवान की प्यारी भक्त हैं, ऐसे दृढ़ता निश्चय वाले हैं। तो ऐसे हम आपका जो है पत्र इसलिए और पढ़ के सुना रहे हैं कि सारे प्रेमी हमारे दृढ़ता में रहें, आपका अनुभव लें, आपसे उनके अंदर जो है कुछ सीख मिले, और जो सीख मिलेगी तो जो है वो भी ऐसे बनने की कोशिश करेंगे, हैं। ऐसे कहते चरा के हमारे अंदर भी मान लो कोई कमी लग रही हो, कहीं संसार में मन जा रहा, आपका पत्र पढ़ करके हमारा भी मन मजबूत हुआ कि सच बात में हर समय भगवान के और कार्य सब भगवान ही कर रहे हैं। कौन दूसरा, कोई कौन कर रहा, बताओ, कोई दूसरा कर रहा, नहीं कर रहा। हम कहते हैं नहीं कि हम कर रहे हैं, अरे हमारी रोटी भी भगवान ही, मेरा ग्रास भगवान देता है, मेरी रोजी भी भगवान है। जिस रूप में जो बेटी है डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, भगवान, बेटी ना है, भगवान ही है। भगवान इस रूप में तू ही आ करके जो है मेरे को ग्रास देता है। भगवान तू ही हमारे घर में आटा दाल चावल लाता है। प्रभु ऐसा भाव विचार बनाओगे तो न बेटी न बेटा, दुनिया के परपंच में मत पड़ना। या तो बेटी होता है तो बेटा होता है, कोई दूसरा तीसरा नहीं होता, सांप बिच्छू नहीं होता है। उसको भगवान ही देखना, मन ही मन में भगवान का जाप करना कि भगवान तू इस रूप में है, ऐसा भगवान तू अवतार लेकर के आया है। प्रभु अवतार लेकर के आया है, भरण पोषण तू ही कर रहा है। भगवान तू ही जो है मेरी रोजी है, तू ही मेरी रोटी है, तू ही परमात्मा। कौन सा भगवान, तुझे कौन सा रूप धारण करना पड़ता। कभी तू बेटी बनता है, तो कभी तू पति बनता है, तो कभी बेटा बनता है, हैं बेटा बनता है। कौन सा रूप तुझे धारण करता है। मैं तुझे पहचान गया हूँ प्रभु, तेरे बहुत रूप हैं, लेकिन चाहे जितना तू रूप धारण कर ले, मैं तुझे जान गया हूँ। हर रूप में तू ही आता है। ऐसी दृष्टि, ऐसी निगाह बना दिया गुरु ने कि हर जगह तू ही नज़र आता है। भजन की लाइन नहीं है, ऐसी निगाह बना दी, हर जगह तू नज़र आता है, हैं? हर जगह अब जो है अब गुरु ने नज़र बना के ऐसी और परिपक्व हो जाओ, और हर जगह वही दिखाई पड़े। हर में हरि को पहचान लो, हर के अंदर उस हरि को देखो, ऐसी निगाह बना करके, और जो है बस परमात्मा की ही शरण में रहना। क्या तुम क्या हम, उसी का आश्रय, उसी का आधार। ये नहीं कहना बेटी है ये बेटा है, कुछ नहीं, है ही भगवान। भगवान तू इस रूप में कुछ खाने को दे, भगवान अपने मन ही में कहना, जोर से नहीं, भगवान अरे वाह तेरा लाख लाख शुक्राना है प्रभु तूने देखो नाश्ता बना के दिया, तूने भोजन दिया हैं। कभी तुम्हें सत्संग जाने के पैसा देंगे कहा, भगवान तू मेरी पर्स नहीं खाली रहने देता है। हे प्रभु तू कितना कृपालु है, मेरी जेब भी तू, मेरी पर्स भी खोल के देखता है कि आज मेरे पास में नहीं है।
तो ऐसे तो भगवान का हुआ है ना, सब भगवान देने वाला है, तो उसी को देखे ना। हर वस्तु, कपड़े ने, कोई कपड़ा लेकर के बेटी आए तो कहना अरे प्रभु तेरे को पता था कि जो है ये जो मेरे पास में है, तभी भी तू प्रभु मेरे लिए ला कर देता है। वाह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्राना। कभी जो है आनी कानी नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं है, भगवान ही लेकर के आ रहा। तो भगवान सब में देखने लगो तो कितना जो है, कितनी सुहानी ज़िंदगी, कितनी अलबेली ज़िंदगी बन जाएगी। कोई दुख फिर पास में छू तक नहीं पाएगा। दुख आएगा ऐसे हमारे ऊपर से निकल जाएगा। दुख भी वहीं अटैक करता है जहाँ पर हम हीन बनते हैं, हीनता आती है, तभी अटैक करता है। लेकिन जहाँ जो भगवत भाव में रहता है, किसी के अंदर दृढ़ता रहती, दुख कहता मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी, चल भैया भाग चल। ऐसे हमारे विचार, जैसे आपके विचार हैं, सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। कितना प्यारे कि आपके अंदर कितनी दृढ़ता है, कितनी आपके अंदर गुरु ने कितनी शक्ति भर दी है। और भगवान करे आपके अंदर इतनी शक्ति बनी रहे, ये कम न करे हैं। तो ये गीता भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों को दुआ देना, ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना कि भगवान ऐसी दृढ़ता, ऐसी जो है ये दुआ है कि भगवान तेरी भक्ति बनी रहे, तेरा अनुराग बना रहे, कभी कम ना पड़ पाए। ऐसे प्रेमियों को, सब प्रेमियों को कहते हैं कि भगवान इनको दलदल से निकालना। जो ये दलदल से निकल आएंगे तो गुरु की भाषा को समझेंगे हैं। कितने लोग प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों में परेशान रहते हैं, भगवान उनको शक्ति देना, उनको ज्ञान देना कि जो है उनकी हलचलें मिट जाएं, उनकी पीड़ा मिट जाए। भगवान तू ऐसी शक्ति देना। यही गुरु कहते हैं, जो भगवान में लगना चाहते हैं उनके लिए ऐसा विचार बनाना, ऐसी शक्ति भेजना। और सभी जब भगवान की तरफ लगे हैं तो भगवान की जिम्मेदारी है, वो जो है ज़रूर जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हरि